सुनो ना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुमने हमें ब्लॉक करके क्या उखाड़ लिया। आफ्टर ऑल तुमने हम पे एहसानी की। अब मुझे समझ में आ रहा है तो कितना शुभ दिन होगा कि तुमने हमें ब्लॉक किया। अगर तुम मुझे ब्लॉक नहीं करते ना, मुझे एहसास नहीं दिलाते, तो आज मैं शायद ये नहीं करती। और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि तुमने हमें ब्लॉक किया। नो डाउट अभी तक मैं जितना भी ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डाली हूँ उसको आप लोग हिट ही नहीं किए हो बल्कि सुपर हिट बनाए हो। और मैं आपको बता दूं कि आज फिर से मैं एक ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं और इसके पीछे का मात्र एक रीजन है कि अभी मैं आप लोग के लिए जो एक पर्सनल काउंसलिंग स्टार्ट की हूं, वहां पे ज्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक ब्लॉग से रिलेटेड ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूं और आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि कोई इंसान आपको ब्लॉक क्यों करता है, ब्लॉक करने के बाद अगला इंसान आपको याद करता या नहीं करता है, ब्लॉक करने के बाद वो आपको अनब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, और ढेर सारी बातें जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहती हूं कि मैं आप लोग के लिए एक पर्सनल कॉल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवा ली हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूं। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है जिस पे आप अपना एक कॉल, एक स्लॉट बुक कर सकते हैं और हमारे साथ एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताई हूं कि वीडियो से रिलेटेड हमारे चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको 3-4 वीडियो जरूर मिल जाएंगे और सारे वीडियो बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो आई होप, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आज का वीडियो भी आप वैसे ही उसको परफॉर्म करवाओगे जैसा कि मेरा और वीडियो किया है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लॉक होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ब्लॉक ये होता है कि जब कोई इंसान को मेरे से बात नहीं करना होता है तो मेरे नंबर को वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक आपको नंबर का ही नहीं होता है बल्कि वहां पे आपको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक किया जाता है, फेसबुक से भी ब्लॉक किया जाता है, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक किया जाता है, टेलीग्राम से भी ब्लॉक किया जाता है। यानी कि जितना भी सोशल साइट है सारे जगह से वो आपको ब्लॉक करता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि एक नंबर अगर आपका किसी के पास है तो वहां से आप उसके व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, आप कहीं भी वो इंसान आपको दिख जाएगा क्योंकि सारे एक नंबर से बने होते हैं। इसी वजह से अगला इंसान आपके नंबर को ही नहीं बल्कि और जगहों से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का कारण क्या होता है, तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि कोई भी इंसान अगर आपसे मतलब नहीं रखना चाहता है या फिर आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है तो आपके नंबर को वो ब्लॉक करता है। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि कोई भी इंसान आपको जलील करने के लिए भी वो आपके नंबर को ब्लॉक करता है। तीसरा नंबर बात कि कोई भी इंसान ये भी देखना चाहता है कि आपको ब्लॉक करने के बाद आप उनके लिए बेचैन होते हो कि नहीं, आप उनके लिए तड़पते हो कि नहीं। और ऐसा इंसान जो होता है एक अटेंशन सीकर प्रवृत्ति का होता है। तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी और एक रीजन बनता है कि कोई आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूं और ये वीडियो से आपको बेहतर गाइडेंस जरूर मिलेगा। तो हम लोग ये समझने का प्रयास किए कि आखिर ब्लॉक करने का रीजन क्या होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई इंसान हमें ब्लॉक कर देता है तो उससे कैसे हमें अनब्लॉक करवाना है। तो यहाँ पे भी आपको 2-3 चीजों पे ध्यान रखना होगा, तभी कोई इंसान आपके पीछे आएगा या फिर आपको ब्लॉक करेगा। यहाँ पे पहली चीज तो ये कि अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है तो आपको कभी सामने से नहीं पूछना है कि तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक क्यों किया। दूसरा नंबर ये कि अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है आपको कोई जरूरत नहीं है उसके नंबर को ब्लॉक करने का और किसी से पूछने का भी जरूरत नहीं है
कि उसने मेरे नंबर को क्यों ब्लॉक किया। तीसरा नंबर ये कि कोई इंसान अगर आपको ब्लॉक कर देता है और उसके बाद फिर से अनब्लॉक करता है और फिर से ब्लॉक करता है, अगर ये प्रक्रिया आपके रिलेशनशिप में चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ब्लॉक के बाद दूसरा मौका दो, लेकिन तीसरा मौका उस इंसान को आप कभी मत देना। और अगर आप ये प्रोसेस अपने रिलेशनशिप में अपनाते हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान का एक ईगो टूटेगा, उसको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, मैं जो समझती थी वो ये इंसान नहीं है, और देन वो आपके पीछे आएगा और आपके नंबर को भी अनब्लॉक कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई इंसान मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया और कभी ना अनब्लॉक करने का कसम खाया, तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस इंसान का वेट करना चाहिए, या फिर मुझे उसके पास मिन्नतें करना चाहिए, झुकना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए? तो एक चीज यहां पे मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगी कि दोस्त, कोई अगर आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो आपके साथ एक पल बिताया होता है वो इंसान कभी नहीं भूलता है। वो इंसान भले ही आपको ब्लॉक कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो इंसान आपको स्टॉक जरूर करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी इंसान अगर ब्लॉक करता है तो उसका सिंपल सा यही मतलब है कि उसको अब आपसे मतलब नहीं रखना है, या फिर ब्लॉक करके अनब्लॉक करता है तो ये देखना चाहता है कि आप उनके लिए कितना पागल हो, कितना आप तड़प रहे हो, उनके लिए कितना आप बेचैन हो सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं कंडीशन आपके रिलेशनशिप में बनता है। तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, मेरे नंबर को ब्लॉक कर रहा है, तो हमें वहां पे कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए। यहां पे आप दो तरीका को अपनाना। पहला ये अपनाना कि अगर कोई आपको ब्लॉक करता है ना, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस देना है ना। दूसरा ये अपनाना कि अभी तक जितना आप उस इंसान को प्यार दिखा रहे थे, अब उसको अचानक से प्यार दिखाना आपको बंद कर देना है। आप इतना जान लो कि अगर आप एक केयरिंग नेचर के व्यक्ति हो, आप एक लविंग नेचर के व्यक्ति हो, आप किसी को दिल नहीं दुखाए हो, किसी को कभी भी कहीं उलझाए नहीं हो, और उसके बाद अगर आपके साथ कोई इस तरह से व्यवहार करता है, तो याद रखना कि अगर आप अचानक से उस इंसान को केयर करना, उस इंसान को प्यार करना बंद कर देते हो, अगला इंसान तड़प उठेगा आपके लिए, और इसके लिए मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरा अटेंशन कोई दे, मुझे केयर करे, मुझे प्यार दे, मेरे आगे पीछे रहे। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो और उसके बाद ये सारी चीजें बंद करोगे, वो इंसान आपके पीछे आने को मजबूर हो जाएगा। ब्लॉक अनब्लॉक तो बहुत इजी चीज होता है, इसमें क्या है, एक बार क्लिक करो और अनब्लॉक हो जाओ। लेकिन अगर किसी के मन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा लव है तो इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, या फिर मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ, वहां भी होता है कि 10 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, अगला इंसान मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है, मेरे नंबर को अनब्लॉक नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां एक ही चीज होता है, वो ये होता है कि अगले इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि आप किन किन चीजों पे कमजोर पड़ते हो, आप कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है। उनको पता होता है कि अगर वो आपको अनब्लॉक नहीं करते हैं, आप दूसरे नंबर से उनको ट्राई करोगे, दूसरे नंबर से जरूर मैसेज करोगे, और यही सब चीज कहीं ना कहीं अगले इंसान को निश्चिंत बनाता है। उसमें एक खोने का डर आपको लेकर नहीं है। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि एक चीज याद रखो कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कभी भी ब्लॉक ना करे, कोई आपको कभी भी हेट ना करे, इग्नोर ना करे, हमेशा अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस दे, आपका वैल्यू करे, आपका रिस्पेक्ट करे, तो आपको मैं यहाँ पे 3 बातें बताने वाली हूँ। और आई होप कि ये तीनों बातें अपना के आप जरूर अपने जीवन में चेंजिंग ला सकते हो, अपने लाइफ को बदल सकते हो, और उस इंसान के नजरों में आप हीरो जरूर बन जाओगे। तो सबसे पहले झुकना बंद करो। अभी तक अगर आप झुक रहे थे किसी के पास, अगर कोई बात नहीं कर रहा था, आप बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे, अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा था, आप बार बार उनको कह रहे थे मुझे अनब्लॉक कर दो, और बार बार कहीं ना कहीं ब्लॉक होने के बाद भी
आप उनसे बात कर रहे थे, आप उनसे मिन्नतें कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको झुकना खुद को बंद करवाना होगा। क्योंकि जो इंसान किसी के पास अगर झुक जाता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, वो अपने जीवन में कभी भी उठ नहीं पाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप वहां झुको जहां पे एक प्यार हो, आप वहां झुको जहां पे अगला इंसान आपसे नाराज हो, गुस्सा हो। आप वहां नहीं झुको जहां की वो एक ईगो हो और किसी का एक घमंड हो। आप अगर किसी के पास झुकते हो और जो ईगोइस्ट पर्सन होता है ना, उसका ईगो और ज्यादा बढ़ जाता है, घमंड की भावना उसमें और ज्यादा आ जाती है और आपको ये लगता है कि मेरे लॉयल्टी और झुकने की वजह से वो मुझसे प्यार करेगा, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो आपको और ज्यादा झुकाते चला जाता है। तो सबसे पहले आपको झुकना बंद करना होगा। दूसरा चीज जो आपको अपने जीवन में लागू करना है कि पूरी तरह से अपने लाइफ के बदलने के बारे में सोचो। यहाँ कई एक लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर कोई ब्लॉक कर देता है, दिन रात डिप्रेशन में रहते हैं, दिन रात एंजाइटी को फेस करते हैं, 24/7 उस इंसान को याद करते रहते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। और इससे क्या है कि आपकी बातें उस इंसान से नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक एनर्जी, अपना एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इंसान को आप भेजते रहते हो और इससे वो इंसान हील होते रहता है और आप अपने आप को दुखी करते हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करना सीखो, है ना। अगर कोई छोड़ता है, ब्लॉक कर देता है, आपको ब्रेक कर देता है, तो अपने आप को हील करना सीखो। और यकीन मानो कि जिस दिन आपको ये आर्ट आ गया ना, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकता है और आप में एक गजब का चेंजिंग आएगा, एक ऐसा बदलाव आएगा ना जिसके बारे में आप खुद नहीं सोचे होगे। उसमें कई तरह का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप में एक बोल्डनेस बढ़ेगा, आपका आवाज बोल्ड होगा और आपका चेहरा चार्मिंग होगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा, हर तरीके से आप खुद को बदल डालोगे। कई एक लोग कहते हैं कि बदलने का क्या फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्त, जिस दिन आप रिलेशनशिप में थे, आपको कोई ब्लॉक किया, आपको गलत सही बातें सुनाया, उस दिन देखो कि आपका चेहरा क्या था। आज अपने आप को मूव ऑन कर लिए हो, अपने आप को हील कर लिए हो और अब देखो कि आप क्या हो। और यही होता है आर्ट ऑफ चेंज। देन तीसरी बात यह है कि अब उस इंसान को अपने कमी का एहसास दिलाओ। क्या होता है कि जब हमें कोई ब्लॉक कर देता है ना, तो हम क्या करते हैं कि बार बार हम उस इंसान को दूसरे नंबर से ट्राई करते हैं और कहते हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो। बार बार उस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई एक बार मुझे रिग्रेट फील करवाता है ना, हम उस चीजों को भी भूल जाते हैं, अपनी बेइज्जती को भी भूल जाते हैं और सारे चीजों को दरकिनार करके हम उस इंसान के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो इंसान जो अपने आप को चेस करवा रहा होता है, अपने आप को हील करवा रहा होता है, और हम क्या करते हैं कि वही गलती को करते हैं। एक चीज याद रखना कि कोई भी इंसान अगर आपको ब्लॉक करता है और उसके पीछे न जाकर बल्कि अपनी कमी का उस इंसान को एहसास दिलाते हो, तो वैसा इंसान आपके लिए मजबूर होता है, वो आपको पाने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो कैसे हम किसी को अपनी कमी का एहसास दिलाएं। आपको बता दूं कि कोई अगर आपको ब्लॉक किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान भी आपको भूल चुका है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपको छोड़ दिया है। नहीं, वो सिर्फ आपको ब्लॉक किया है। तो किया ना एक बार ब्लॉक, अब यहां से आप उसके पास से गायब होना स्टार्ट कर दो, है ना। आप कभी भी आगे से कॉल मैसेज मत करना, कभी मिलने की कोशिश मत करना, बल्कि जितना ज्यादा हो सके अपना एक स्कार्सिटी दिखाओ कि अब हम तुम्हारे लिए नहीं है। उनको ये बार बार महसूस करवाओ कि तुमने मुझे एक बार ब्लॉक किया है, अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। ये सारी चीजें करोगे, अगला इंसान आपको एक बार अनब्लॉक जब करेगा, हिम्मत नहीं होगा वो इंसान दोबारा आपको ब्लॉक करे। और यही सारी चीजें हमारे लाइफ में होती है। अक्सर हम अपने लाइफ में जब हमें कोई ब्लॉक कर देता है, हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा टूट जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो एक उस इंसान के लिए लत लगा होता है, और वही जो लत हमारा पूरा नहीं होता है,
इसी वजह से हम बेचैनी फील करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान को लेकर जो एक अट्रैक्शन होता है वो बहुत प्यारा होता है, वो बहुत लवली होता है, लेकिन वही अट्रैक्शन जब आपका एडिक्शन में चेंज हो जाता है तो आप अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चले जाते हो। तो ऐसा खुद को मत बनाओ कि उस इंसान का आपको लत लग जाए और वही लत का अगला इंसान फायदा उठाता है। इसलिए प्यार को और रिलेशन को एक सही, एक हेल्दी तरीके से रखना चाहिए। उसमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें एक अट्रैक्शन हो वो सही है, उसमें एक चेस हो वो सही है, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एडिक्शन होगा तो फिर आपको कोई ब्लॉक करेगा, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आपको एक नशा लग चुका है और नशा तो आपको पता है कितना खराब चीज होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर कोई ब्लॉक कर दिया है, वो आपका एक बेहतर रिलेशनशिप नहीं था, वो एक फेयर पार्टनर नहीं था, देन वो आपको ब्लॉक किया है। इन चीजों को आप दिमाग में बैठाओ। अगर आप ऐसा नहीं बैठाओगे और मैं ये कह दूं कि अगर ठीक है कोई ब्लॉक किया है, हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा प्यार होगा, ब्लॉक किया है, तो फिर आप क्या करोगे, मेरी बातों को मानकर बार बार उनको चेस करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी, बल्कि ब्लॉक किया है अब आपको खुद के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ चेंज करने के ऊपर ध्यान देना है। और यकीन मानो कि जिस दिन आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, अपने जीवन को बदलने लगोगे, आपको कहीं से कहीं तक मलाल नहीं रहेगा कि कोई आपको ब्लॉक कर दिया है ना। बल्कि आप ये सोचोगे अगर कोई मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे ब्लॉक करके वो अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया, क्या कवार लिया, क्या कर लिया अपने लाइफ में। मेरे ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बल्कि मैं और भी ज्यादा बेहतर हो चुकी हूं। जब मुझे कोई ब्लॉक किया था तब मैं कुछ और थी, लेकिन देखो ब्लॉक होने के बाद मैं क्या से क्या बन गई हूं। और ये बातें आपके मन में आएगा और आपको कहना भी चाहिए कि तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक करके क्या उखाड़ लिया, क्या हासिल कर लिया। कुछ ऐसा मेडल मिल गया तुम्हें तो कोई इशू नहीं है, अगर मिल गया तो इट्स ओके, उसको लेकर तुम अलमीरा में सजा के रखो। मुझे ब्लॉक करके तुमने मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। आप अपने मन से बोलो कि अगर तुम मुझे कभी सामने से मिलो ना तो मैं जरूर एक छोटा सा आपको तोहफा दूंगी, वो भी स्माइल का, कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ब्लॉक किया और ये बनने का मुझे मौका दिया। तो फ्रेंड्स, ब्लॉक अनब्लॉक ये सारी चीजें जो होती है ना, वो रिलेशनशिप में एक नॉर्मल सा हो गया है ना। और मैं आपको कई एक तरह का कंडीशन बताई हूं कि किस तरह से आपको कोई ब्लॉक करता है। देन आपको कोई ब्लॉक किया है ना तो ज्यादा उसके बारे में मत सोचो, बल्कि उसको छोड़ने का प्रयास करो। और जिस दिन छोड़ना सीख जाओगे, उस इंसान को याद करना बंद कर दो, यकीनन आप अपने जीवन पे काम करोगे और जीवन को बदल डालो। देन आपको कोई ब्लॉक भी कर दिया है ना तो उसको छोड़ना सीखो। अगर कोई ब्लॉक किया है तो ये सोचो कि तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, अगर आज तुम मुझे ब्लॉक नहीं करते ना तो आज मैं ये नहीं बन पाती, है ना। और ये अपने आप से आपको कहना है। और जिस दिन इतना ज्यादा खुद में कंफर्टेबल आप बातें करने लगोगे, आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि कोई आपको इग्नोर किया था और कोई आपको ब्लॉक किया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और वैसे लोग जिनको ब्लॉक होने के बाद इतना ज्यादा परेशानी होता है लाइफ में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा काम करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।